आज मेरे सामने खड़ी है एक ऐसी गाड़ी जो कि फुली 7 सीटर रहने वाली है और इंडिया की पहली पसंद रहती है फैमिली के लिए, जिसमें अगर किसी भी को 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो वो सबसे पहले अर्टिगा की तरफ जाता है जो कि 7 सीटर रहने वाली है। और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 7 सीटर SUV में से एक गाड़ी है। इसको हम MPV के नाम से जानते हैं। इसकी दूसरी जो राइवल होती है वो किया कैरेंस होगी और इनोवा क्रिस्टा वगैरह कुछ इस तरीक़ा की गाड़ी हमारे सामने होती हैं जो MPV होती हैं। अगर इस गाड़ी की मैं ऑन रोड कीमत की बात करूं तो ये हमें ऑन रोड कीमत 11 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलती है, जो कि पेट्रोल में रहने वाली है। वहीं पर मैं इस गाड़ी की CNG में ऑन रोड कीमत की बात करूं तो इस CNG में हमें गाड़ी तकरीबन 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जो कि 12 लाख रुपए ऑन रोड कीमत हमें देखने के लिए मिल जाती है। और इस गाड़ी में हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, चलो इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। गाड़ी का फ्रंट कुछ हमें बाहर से इस तरीक़ा का देखने के लिए मिलता है जो कि स्लिक रहने वाला है और गाड़ी काफ़ी बड़ी सी दिखने में लगती है सामने की तरफ से। अगर मैं फ्रंट की बात करूं, हमें फ्रंट में कुछ इस तरीक़ा से फ्रंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें फ्रंट की तरफ एक क्रोम की ग्रिल दी हुई है जिसमें एक सुजुकी का लोगो लगा हुआ है और इसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हाई बीम रहने वाले हैं। लो बीम पर हमें खाली एक हैलोजन बल्ब देखने के लिए मिलता है और यहीं पर हमें टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट बम्पर की बात करूँ तो हमें फ्रंट बम्पर कुछ इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलता है। हमें कोई भी फ्रंट बम्पर पे फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यहाँ पर खाली हमें फॉग लैंप की जगह डमी दी हुई है जो कि हम आफ्टर मार्केट या एज ए एक्सेसरीज पार्ट हम फॉग लैंप का लगवा सकते हैं। और नीचे की तरफ हमें रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है जो कि हवा को पास करने के लिए काम आती है। और इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें हमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। और गाड़ी में साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो हमें कुछ साइड प्रोफाइल इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलती है जो कि 4500 mm से ज़्यादा की लेंथ रहने वाली है, जो कि काफ़ी लंबी गाड़ी रहने वाली है क्योंकि गाड़ी 7 सीटर है। इसके लिए गाड़ी को लंबी बनाया गया है। सबसे पहले मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें हमें 185/65 R15 का हमें स्टील रिम देखने के लिए मिलता है, जो कि कंपनी से ही हमें व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं। और इसके ORBM की बात करूँ तो हमें इसमें इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORBM देखने के लिए मिलता है। कोई भी हमें फेंडर पे इंडिकेटर देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें ORBM पर ही इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। और इसके A पिलर, B पिलर और C पिलर की बात करूँ तो दोनों हमें ब्लैक कलर के ही देखने के लिए मिलते हैं, जो कि गाड़ी को एक प्रॉपर SUV वाला लुक निकाल के देते हैं। और इसके साइड मिरर और डोर हैंडल की बात करूँ तो ये भी हमें बॉडी कलर देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं गाड़ी के रियर लुक की बात करूँ तो हमें कुछ रियर लुक इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर की तरफ हमें ये स्पॉइलर जो कि इनबिल्ड कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, ये देखने के लिए मिलता है। पहले वाली अर्टिगा में हमें ये स्पॉइलर देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन ये अब हमें कंपनी से ही देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। और नीचे की तरफ हमें शीशे पर कोई भी रियर डिफॉगर और हमें रियर वाइपर देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि गाड़ी BXI है, सेकंड बेस मॉडल है। अगर इसके ZXI मॉडल में जाएंगे तो उस पर हमें रियर वॉशर, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर देखने के लिए मिलता है। अब गाड़ी के टेल लैंप की बात करूँ तो हमें इसमें LED टेल लैंप मिलते हैं, कोई भी कनेक्टिंग टेल लैंप हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और गाड़ी में पीछे की तरफ सुजुकी का क्रोम का लोगो मिलता है, अर्टिगा की बैजिंग दी हुई है। और गाड़ी के मैं बूट ओपनिंग की बात करता हूँ, कुछ हम यहाँ से बूट को ओपन कर सकते हैं। हमें 200 लीटर के आसपास हमें बूट स्पेस इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और रियर बम्पर की बात करूँ तो इसमें हमें 4 रियर पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं और 2 रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रहे हैं। अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो इसमें थर्ड रो में हमें 50-50 का सीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हम बड़े ईजी इसको नीचे की तरफ डालकर हम अपने बूट स्पेस को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, जो कि 500 लीटर से भी ज़्यादा बूट स्पेस निकल के सामने आता है। और यहीं से हम अपनी सीट को दोबारा बड़े आराम से खड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं गाड़ी की सेकंड डोर ट्रिम की बात करूँ तो हमें कुछ इस बेज कलर की डोर ट्रिम देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि ऑल बेज में रहने वाली है। एक प्रीमियम इंटीरियर निकल के सामने आता है। गाड़ी में हमें सेकंड डोर ट्रिम पे ये देखने के लिए मिलता है क्रोम डोर हैंडल, यहाँ पावर विंडो को नीचे करने का स्विच, नीचे की तरफ 1 लीटर वाटर होल्डर और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। अगर मैं सेकंड रो की सीट की बात करूँ तो ये हमें 4-वे एडजस्टेबल सीट देखने के लिए मिलती है, जो कि आगे पीछे और रिक्लाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ की तरफ हमें गाड़ी की सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। पहले हमें फ्रंट में अर्टिगा में बीच में यहाँ पर AC वेंट दिए हुए थे, जो कि पीछे की तरफ पैसेंजर को ठंडा करने के लिए काम आते थे, लेकिन वो यहाँ से हटाकर अब हमें यहाँ पीछे की तरफ AC वेंट दिए हुए हैं, जो कि एक छोटे रहने वाले हैं। पीछे की तरफ थोड़ी ज़्यादा गर्मी में परेशानी रहने वाली है पैसेंजरों को। अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड रो में भी हमें AC वेंट दिए हुए हैं, जो कि थर्ड रो के पैसेंजर के लिए काम आने वाले हैं। इस तरह यहाँ पर नॉब भी दी हुई है कम ज़्यादा करने के लिए।
अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो हमें अर्टिगा में स्पेस अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगर गाड़ी के हेडरेस्ट की बात करूँ तो हमें इसमें अच्छा खासा हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, और गाड़ी में हमें 5 ग्रेव हैंडल देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक अच्छी सेफ्टी फीचर्स रहने वाले हैं। अगर डैशबोर्ड की बात करूँ तो हमें फ्रंट से कुछ इस तरीका का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि एक प्रीमियम डैशबोर्ड देखने में लग रहा है। ड्यूल कलर में, ड्यूल टोन में हमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। ब्लैक, बेज एंड थोड़ा सा ग्रे कलर है कुछ ऐसा, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी में एक खास बात है, इसमें 7 की 7 सीटर जितनी भी सीट हैं, इसमें सब में हमें हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं गाड़ी के फ्रंट डोर की बात करूँ तो हमें फ्रंट डोर ट्रिम कुछ इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑल बेज कलर की रहने वाली है। इसमें एक हल्की सी ग्रे कलर की स्ट्रिप दी हुई है। यहाँ पर हमें डोर हैंडल दिया हुआ है क्रोम का, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें पावर विंडो के स्विच दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक करने के लिए, पावर विंडो को लॉक करने के लिए, और यहाँ पर ORBM कंट्रोल को एडजस्ट और फोल्डेबल करने के लिए। नीचे की तरफ हमें 1 लीटर का वाटर बोतल होल्डर देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा स्पेस है, और नीचे की तरफ स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ड्राइवर सीट हमें 4 वे एडजस्टेबल देखने के लिए मिलती है, आगे पीछे और रिक्लाइनिंग एंगल। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो कुछ हमें डैशबोर्ड इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इस साइड हमें एसी के कुछ कंट्रोल देखने के लिए एसी बैंड दिए हुए हैं। नीचे की तरफ हमें ये रियर एसी चलाने के लिए बटन दिया हुआ है, जो कि एक अलग ही चीज़ है। इसमें पीछे की तरफ भी एसी दिया हुआ है, जो कि यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, और ऑटोमेटिक ऑफ, ये जो हाइब्रिड सिस्टम इसका काम करता है उसके लिए बटन यहाँ पर दिया हुआ है। ये हेडलाइट लेबलिंग है। और नीचे की तरफ हमें एक डेड पैनल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सफ़र को ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो हमें कुछ इस तरीक़ा से स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जो लगभग मारुति की सभी गाड़ियों में हमें एक सा स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जिस पर हमें कुछ स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड हमें वाइपर को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया हुआ है, और राइट साइड हमें हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया हुआ है। यहाँ से हमें हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रंट हमें कुछ इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलता है, जो कि जिसमें हमें स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों चीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। और बीच में हमें यहाँ पर फ्यूल का लेवल देखने के लिए मिलता है। इधर हमें टेम्परेचर का लेवल देखने के लिए मिल जाता है। बीच में हमें 4 इंच की एक डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर ये 2 नॉब दी हुई हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो रीडिंग वगैरह या सेटिंग वगैरह उनके लिए ये यूज होती हैं। और ये सामने की तरफ हमें, अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो हमें ड्यूल टिन म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो कि कोई भी हमें टच स्क्रीन इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ की तरफ हमें हैजार्ड लैंप ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया है। यहाँ पर हमें मैनुअल एसी दिया हुआ है, जो अब तक पहले जो मारुति गाड़ियों में एसी आता था वही अब भी इसी गाड़ी में आ रहा है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई है। लगभग ये सभी गाड़ियों में ये एसी आता है, LXI BXI पेट्रोल में। कोई भी हमें ऑटोमेटिक एसी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। नीचे की तरफ हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम USB वगैरह और लगा सकते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के उसकी बात करूं मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो ये हमें कुछ इस तरीक़ा से गेट नॉब देखने के लिए मिलती है, जो कि एक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी हुई है। यहाँ पर हमें गियर हैंड ब्रेक लीवर देखने के लिए मिल जाता है। और इस गाड़ी में खास बात बताता हूँ, इस गाड़ी में अब हमें ये आर्मरेस्ट कंपनी फिटेड ही देखने के लिए मिलने वाला है। कोई भी हमें बाहर से आर्मरेस्ट लगवाने की जरूरत नहीं है, जो कि एक अच्छा है, खासा चीज़ है गाड़ी में। और नीचे की तरफ इसमें हमें कुछ थोड़ा सा स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर हमें 4 AC बैंड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। कोई भी ग्लो बॉक्स हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर गाड़ी के मैं IRBM की बात करूँ तो ये हमें डे नाइट ऑप्शन के साथ IRBM देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें एक रीडिंग लैंप देखने के लिए मिल जाता है। अगर सनवाइजर की बात करूँ तो सनवाइजर हमें कोई भी वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है ड्राइवर साइड। अगर मैं को ड्राइवर साइड बात करूँ तो यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन कोई भी हमें रीडिंग लैंप देखने के लिए नहीं मिलता है। ये सिर्फ हमें बीच में ही रीडिंग लैंप देखने के लिए मिलता है। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करूँ तो इसमें हमें 1.5 लीटर का NA इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 100 bhp की पावर और 130 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। और इस गाड़ी की माइलेज की बात करूँ तो ये हमें शहर में आराम से 14-15 का माइलेज निकाल के दे देती है, और हाईवे पे 16 से 17 के आसपास हमें माइलेज निकाल के देती है। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करूँ तो हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, और ये गाड़ी हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी देखने के लिए मिल जाती है। और इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें हमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। ABS, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट तो सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन लगभग सारे ही सेफ्टी फीचर्स हमें इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं।